करण। वेलकम करता हूँ पाइथन सीरीज के फोर्थ लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली डेटा जितना इम्पोर्टेंट होता है अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, उतना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली डेटा का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं जब भी हम कोड करते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट है ये जानना कि किस तरह की नॉलेज हम अपने प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक स्टूडेंट का नेम एक अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होता है। यानी कि मेरा नाम करण है तो करण में KARAN, ये क्या है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर मैं वही बात करूं मेरे रोल नंबर की, तो मेरा रोल नंबर है 1101, जहां पर सारे ही वैल्यूज़ क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। अगर मेरी बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस में क्या होगा, वहाँ पर आप न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल सब दोनों फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। उसी तरह हम बहुत सारे डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं पाइथन में। आइए विदाउट एनी फर्दर डिले जानते हैं इन सभी डेटा टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसा डेटा टाइप जो कि होल्ड करे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल 5, 7, 10, 15, 100, 1015, 2000 एंड एक्सेट्रा। अब ये जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं, इसके भी हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं: इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब इंट का मतलब ये होता है गाइस कि ऐसे नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो, यानी कि जैसे 7 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, इनमें कोई भी एक ऐसी वैल्यू ना हो जिसमें क्या आ रहा हो, पॉइंट आ रहा हो। जैसे 7.8, 6.9, 7.7, 100.8, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो जिनमें पॉइंट आते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारे फ्लोट में काउंट होती हैं। अगर मैं वही बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास एक होता है रियल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 5 + 6J, 5 + 6J। अब यहाँ पर क्या है, 5 एक रियल नंबर है, 6 क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। और जो यहाँ पर J है वो ये शो कर रहा है कि 6 क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। बेसिकली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब उनसे इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछा जाता है तो वो 6J को कम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जबकि ये गलत है। इमेजिनरी नंबर ओनली 6 है, जबकि जो J है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 एक इमेजिनरी नंबर है। विदाउट J हम ये बता ही नहीं सकते कि ये पूरा का पूरा जो ये नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब यह होता है कि ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो कि डबल कोट्स में लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है करण। अगर मैं इस करण नेम को डबल कोट्स में लिख दूं तो यह एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। अब सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि करण में जो ये K है ये 0 इंडेक्स पे है, A जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, R जो है ये सेकंड इंडेक्स पे है, A जो है थर्ड इंडेक्स पे एंड N जो है ये फोर्थ इंडेक्स पे। अभी आपको ये इंडेक्सिंग के बारे में नहीं पता, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडेक्सिंग का मतलब यह होता है कि आप कोई भी चीज़ जब पाइथन में लिखते हैं जो कि कलेक्शन में है, तो वहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक इंडेक्सिंग फॉर्मेट में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर करण में K क्या है, एक 0 इंडेक्स पे है, A कहाँ पर है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, R कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स, A थर्ड एंड N फोर्थ इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल में लिखता हूँ नेम इक्वल टू करण,
और मुझे फाइंड आउट करना हो आर को। अब आप देख सकते हैं कि आर कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा नेम टू, मैं लिखूँगा नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और लिखूँगा क्या, टू। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मैं गेट कर पाऊँगा आर। ओके, उसी तरह अगर मेरे को गेट करना हो एन को तो मैं लिखूँगा नेम फोर, जिससे मुझे क्या गेट हो जाएगा, एन गेट हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, किस तरह के फंक्शंस हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में यूज़ करते हैं। आपको बस ध्यान ये चीज़ का रखना है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम डबल कोट्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली आप सिंगल कोट्स में भी अपने स्टेटमेंट को दे सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करना है तो आप 3 कोट्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पर आप मल्टीपल लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, वो एडिटर में आ नहीं पा रहा, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर डबल कोट्स से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको ट्रिपल कोट्स यानी कि 3 कोट्स देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है सीक्वेंस डेटा टाइप। बेसिकली सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब अगेन कॉन्टिन्यूस एंड कनेक्टेड सीरीज। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है, यानी कि आपने कलेक्शन बना दिया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, उसमें इंट भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है, उसमें लिस्ट भी है, टपल भी, यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा आप उसमें स्टोर करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। अब हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का मतलब ही होता है कि आप उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हैं। अभी जो आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करा है, ये किस में करा है, एक कनेक्टेड सीरीज़ के फॉर्म में कराया है। यानी कि अगर आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहो तो अगेन आप इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन बनाया है 5, 7, 8, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी पास कर दिया, करण नाम से एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब मुझे ये वैल्यू गेट करनी है तो अगेन मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगा कि 5 जो वो 0 इंडेक्स पे, 7 किस पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, 8 किस पे, सेकंड इंडेक्स पे, एंड करण किस पे, थर्ड इंडेक्स पे। अगर मुझे करण को गेट करना है, करण स्ट्रिंग को गेट करना है तो मुझे थर्ड इंडेक्स को रेफ़र करना पड़ेगा। अगर मुझे 7 को गेट करना है तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स को रेफ़र करना पड़ेगा। उसी तरह मुझे अगर 5 को रेफ़र करना है तो मुझे 0 इंडेक्स को गेट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप में 2 तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक होता है लिस्ट, एक होता है टपल। लिस्ट में आप देख सकते हैं कि लिस्ट जब हम बनाते हैं तो हम वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली जहाँ पर भी आप देखें कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पर आप समझ जाएं कि वहाँ पर क्या है, एक लिस्ट डेटा टाइप यूज़ हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा का यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 एक इंटीजर डेटा टाइप है, 5.6 एक फ्लोट डेटा टाइप है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है मेरे नाम से ही, करण नाम से, एंड मैंने लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट बना दिया है। और जब भी आप अलग अलग टाइप्स के डेटा प्रोवाइड कराते हैं एक लिस्ट के अंदर, तो आपको याद रखना है कि आपको एक डेलीमीटर का यूज़ करना है, जिसको हम कहते हैं कोमा। इस कोमा से आप सभी डेटा टाइप्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम डेलीमीटर कहते हैं, आपको नाम याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर कहते हैं। तो लिस्ट की पहचान क्या है, सबसे पहले कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनते हैं। दूसरा, वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि आप उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्या,
म्यूटेबल कंसेप्ट। म्यूटेबल का मतलब यह होता है कि आप लिस्ट में जितने भी आपने वैल्यूज़ और डेटा प्रोवाइड किए हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 5.6 को 7 बनाना चाहूँ, 8 बनाना चाहूँ या फिर अदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रिंग बनाना चाहूँ, ओके, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैं वही बात करता हूँ टपल की, तो टपल और लिस्ट में एक जो बेसिक सा डिफरेंस आता है वो आता है राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स का। लिस्ट में आप यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टपल में आप यूज़ करते हैं एक राउंड ब्रैकेट्स का। देन जो सेकंड डिफरेंस आता है वो आता है म्यूटेबिलिटी कंसेप्ट का। यानी कि लिस्ट में जितने भी डेटा टाइप्स, लिस्ट में आपने जितने भी वैल्यूज़ यूज़ किए हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, बट टपल में आपने जितने भी वैल्यूज़ एक बार स्टोर करा दिए आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली लिस्ट और टपल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। नेक्स्ट डेटा टाइप है मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मैपिंग वर्ड के बारे में। बेसिकली मैपिंग का मतलब है कि आपके सामने दो वैल्यूज़ हैं जो कि किस तरह से आपस में अटैच्ड है, आपको ये जानना पड़ेगा। बेसिकली हम मैपिंग में क्या करते हैं कि हमारे पास कीज़ एंड वैल्यूज़ का पेयर होता है। अगर हमें वैल्यूज़ को गेट करना है तो हमें कीज़ के बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैपिंग में हम डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं कीज़ एंड वैल्यूज़ का एक पेयर। बेसिकली ये जो पेयर होता है इसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है की, राइट हैंड साइड होता है वैल्यूज़, और इनको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन को। बेसिकली अगर हमें इन वैल्यूज़ को गेट करना है तो हमें कीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक डिक्शनरी बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है डी, और इस डी में अगर मुझे वैल्यू गेट करना है जिम्मी को तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेम। बेसिकली मेरे को यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे नेम लिखना पड़ेगा। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं आता, यानी कि अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पर ये देख सकूँ कि ये 0 इंडेक्स पे है, DOB फर्स्ट इंडेक्स पे है एंड यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एक थर्ड इंडेक्स पे है, तो ऐसा नहीं है, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे ऐसा नहीं है। बट अगर आपको वैल्यूज़ को गेट करना है तो आपको कीज़ की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है डी जो कि एक डिक्शनरी है, कंप्लीट डिक्शनरी है, एंड यहाँ पर मुझे जिम्मी को अगर गेट करना है तो मुझे कीज़ की हेल्प यानी कि नेम की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा डी, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करूँगा एंड लिखूँगा नेम, डी नेम अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा जिम्मी। अगर मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंड मैं इसमें लिखता हूँ DOB तो मुझे मिलेगा 1990। अगर मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, इसमें लिखता हूँ 1 तो मुझे आंसर मिलेगा 3434। तो बेसिकली जो हम इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं वो है कीज़, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका आपको डेटा स्टोर कराना है। एक स्टूडेंट का नेम भी होता है, रोल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, उसका ID भी होता है। तो आप क्या करा सकते हैं कि आपने यहाँ पे देंगे कीज़ और उसका दे देंगे वैल्यू, यानी कि आपने दिया नेम, उसका दे देंगे स्टूडेंट का नेम। देन आपने दिया DOB, आप दे देंगे उसका न्यूमेरिकल डेटा DOB में, एंड आपने फिर दिया उसका एड्रेस और आपने दे दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स। तो इस तरह आप की एंड वैल्यू का यूज़ करके बहुत सारे डेटा को आप स्टोर करा सकते हैं एक सिंगल डेटा
टाइप में। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो है बुलियन डेटा टाइप्स। बेसिकली बुलियन डेटा टाइप्स आर सो इजी बिकॉज बुलियन डेटा टाइप का यूज़ हम ओनली ट्रू या फॉल्स आंसर को गेट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई चीज़ ट्रू है या तो कोई चीज़ फॉल्स है। बेसिकली इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। कि जो 5 है वो क्या है? ग्रेटर देन 3 है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 इज़ लेस देन 10, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि 100 इज़ लेस देन 10, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो बेसिकली जहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है वहाँ पर हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट डेटा टाइप। पाइथन डेटा टाइप्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेट डेटा टाइप है, जिसका यूज़ हम आगे चल के अच्छे से करना सीखेंगे। हम ये जानेंगे कि सेट डेटा टाइप को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके फंक्शंस को यूज़ करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको सेपरेटली जानेंगे, बट इसमें आप एक ओवरव्यू ले लें कि सेट डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी की तरह ही करली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं। बट डिक्शनरी में की एंड वैल्यू का पेयर बनता है, बट यहाँ पर की वैल्यू का पेयर नहीं बनता। बट आपको याद रखना है, आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू आ सकती है, यानी कि एप्पल 0 पे, बनाना 1 पे, चेरी 2nd पे एंड एप्पल 3rd पे आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। यह एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। यानी कि अगर आप इस सेट को प्रिंट कराएंगे तो हो सकता है कि आपको आउटपुट में चेरी पहले लिखा हुआ मिल जाए, बनाना बाद में लिखा हुआ मिले एंड एप्पल लास्ट में लिखा हुआ मिले। तो इसलिए सेट जो होता है वो एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है। एंड जो सेकंड चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अनचेंजेबल, यानी कि इसके अंदर की वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। सेट के अंदर जितना भी आपके पास डेटा स्टोर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते और आप उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसमें डेटा को ऐड करा सकते हैं या फिर डेटा को डिलीट करा सकते हैं, बट आप चेंज नहीं कर सकते। एंड जो थर्ड कंसेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें अनइंडेक्स्ड होता है, आप किसी भी वैल्यू को इंडेक्स के थ्रू गेट नहीं कर सकते। आपको इन सभी वैल्यूज़ को गेट कराने के लिए लूप का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली हमने 6 डेटा टाइप्स के बारे में जान लिया है। अब जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है बिल्ट इन फंक्शन, टाइप फंक्शन के बारे में। अब हम जानेंगे पाइथन टाइप फंक्शन के बारे में। टाइप फंक्शन का यूज़ हम डेटा का टाइप जानने के लिए करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है टाइप, आपको ओपन करना है राउंड ब्रैकेट्स एंड क्लोज करना है। उसके अंदर आपको डेटा पास करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा पास किया है 5। अगर मैं टाइप फंक्शन के अंदर 5 डेटा पास करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा क्लास इंट। बेसिकली जो क्लास वर्ड आपके सामने ये शो होगा, ये हमारे पाइथन उप्स से रिलेटेड है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है 5 का इंट, यानी कि 5 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ टाइप फंक्शन में, अगर मैं पास कराता हूँ 7.8, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा क्लास फ्लोट, यानी कि जो 7.8 है वो एक कैसा वैल्यू है? एक फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? एक पॉइंट आ रहा है। और ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि अगर मैं टाइप फंक्शन में लिखता हूँ अपना नेम, तो मैंने यहाँ पर अपना नेम पास कराया टाइप फंक्शन में और मुझे आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग, यानी कि जो मेरा नेम है वो एक स्ट्रिंग क्लास है। तो इसी तरह अगर आपको किसी भी डेटा का टाइप जानना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक टाइप फंक्शन में अपना
डेटा पास कराना है और आपको उसका टाइप मिल जाएगा। टाइप फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेमडी ओपन करना है। सेमडी ओपन करने के बाद आपको पाइथन रेपल को ओपन करना है, यानी कि आपको पाइथन इंटरेक्टिव मोड ऑन करना है। जैसे ही आपको ये 3 के साइन शो होने लगेगा, आप यहाँ पर पाइथन कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें टाइप। टाइप फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा एंड उसके अंदर डेटा को पास कराना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 5 एंड यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज करूँगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने डेटा पास कराया था 5, वो एक इंटीजर फॉर्म में शो हो रहा है। उसी तरह मैं यहाँ पर एक अनदर डेटा पास कराता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास कराया 8.9 और मुझे इसका डेटा टाइप जानना हो, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर आंसर आ रहा है फ्लोट, यानी कि 8.9 एक फ्लोटिंग वैल्यू है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अनदर डेटा की, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कराऊँगा। मैंने अपना नाम एज अ डेटा पास कराया है और यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है क्लास स्ट्रिंग। और उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एक लिस्ट की डेटा टाइप को जानने के लिए, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। इसके अंदर मैं कुछ डेटास को पास कराऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक लिस्ट के अंदर कितने भी डेटास को पास कर सकते हैं एंड वो डेटा कितने वेरियस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, फ्लोट पास कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का डेटा पास कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करना है एंड राउंड ब्रैकेट्स भी क्लोज करना है एंड एंटर हिट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लास आ रही है लिस्ट। तो इस तरह आप किसी भी डेटा का टाइप देख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।